तो मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम द ABZ अकेडमी से और आज हम सीखेंगे टैली। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम टैली का ERP9 वर्जन। मैंने अपने सिस्टम में टैली ERP9 का ट्रायल वर्जन इंस्टॉल कर रखा है, जिसे आप एजुकेशन वर्जन भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक नई कंपनी बना लेता हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो कोई भी एंट्री सीखने में। तो Alt F1 से मैंने जो है कंपनी इन्फो खोला और क्रिएट कंपनी पे मैंने क्लिक करके आफ्ताब के नाम की एक कंपनी बना दी। उम्मीद करता हूँ आप ये फॉर्म अच्छे तरीके से फिलअप करना जानते होंगे। तो इसको मैं Ctrl A से ऑल सेलेक्ट कर देता हूँ और आज मैं आपको सिखाता हूँ कि आप सेल या परचेज किए गए प्रोडक्ट पर ब्याज अर्थात इंटरेस्ट कैसे लगाएंगे। तो ये ब्याज लगाने वाली एंट्री है, इसको सीखते हैं। सबसे पहले आपको F11 करना है और अकाउंटिंग फीचर में जाना है। F11 जैसे आप प्रेस करेंगे तो कंपनी फीचर खुलेगा। उसके बाद अकाउंटिंग फीचर में जाना है। F2 से आप इन्वेंट्री फीचर में जा सकते हैं और स्टेटरी एंड टैक्सेशन के लिए आप F3 का उपयोग कर सकते हैं। तो आप अकाउंटिंग फीचर पे एंटर या F1 प्रेस कीजिए, आप इसके अंदर चले जाएंगे। मैंने अपने कीबोर्ड से F1 प्रेस किया और उसकी ये सेटिंग ओपन हो जाएगी आपके सामने। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा और यूज एडवांस पैरामीटर। तो आप इन दोनों ही ऑप्शन को यस कर दीजिए। इसको भी यस कर दिया। ये दोनों ही ऑप्शन आपको यस कर देने हैं और Ctrl A करके मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। स्केप बटन से अब आप पीछे आ जाइए, आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। अब आपको सबसे पहले सेल और परचेज का वाउचर बनाना है। तो अकाउंटिंग इन्फो में जाने के बाद लेजर में जाइए, क्रिएट कीजिए और यहाँ पर परचेज का एक वाउचर तैयार कर दीजिए। परचेज अकाउंट में डाल दीजिए और यहाँ पर आप देख पाएंगे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का आपके सामने ऑप्शन आएगा, इसको आप यस कर दीजिए। एंटर। यहाँ पर आपसे रेट पूछेगा कि आपने परचेज करते समय कितना इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पर हमने 5% रखा और इसे मैं कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग रखूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इसे चेंज करना चाहते हैं कैलेंडर ईयर 365 या 30 डेज के हिसाब से, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका कैलेंडर मंथ को सिलेक्ट करना ही है। तो आप भी कैलेंडर मंथ को सिलेक्ट कीजिए। ऑल बैलेंस सिलेक्ट करना है आपको। अब यहाँ पर आपको ड्यूरेशन डालनी है कि आपको इंटरेस्ट कितने महीने से और कितने महीने तक आपको उस पर लगाना है। तो मैंने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आप देख पाएंगे 1 अप्रैल सन 2016 आ रहा है। तो क्योंकि मेरा ये ट्रायल वर्जन है तो मैं भी इसको उसी तरीके से उपयोग करता हूँ और मैंने इसको 1/7 सन 2016 की इसमें डेट मैंने एंटर कर दी है 3 महीने के लिए। एंटर और इसको आप एंटर करके इसको सेव कर देंगे। दूसरा वाउचर बनाएंगे आप सेल का। तो सेल का वाउचर तैयार करते हैं। सेल अकाउंट में डाल दीजिए और इसको भी आप यस कर दीजिए, सेम है। एंटर और ऑफकोर्सली आपने जब 5% इंटरेस्ट दे के कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आप अपना सामान उसी रेट पर बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे, आप सेल करते समय इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। तो मैंने 5% पे अगर कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो आप वो 7% पर सेल करेंगे। सेम प्रोसीजर कैलेंडर मंथ, ऑल बैलेंस 1 अप्रैल और यहाँ पर मैंने 1/7 2016 एंटर करा और इसको भी मैंने सेव कर दिया।
स्केप बटन दबा रहा हूँ मैं दोस्तों पीछे आने के लिए, और यस और नो पूछेगा, यस कर दिया इसको, स्केप बटन, स्केप। और उसके बाद इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद मैं सामानों की लिस्ट तैयार करूंगा कि मुझे एक्चुअल में खरीदना क्या है। तो इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, क्रेट, और यहाँ पर जाके मैंने एक कंप्यूटर का वाउचर बनाया कि मुझे एक कंप्यूटर खरीदना है, कंप्यूटर के कुछ सामान खरीदने हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक ग्रुप वाउचर बनाया है। यस करके पीछे डिस्प्ले में आप जाके देख सकते हैं। अब कंप्यूटर का जो मैं पार्ट्स खरीदूंगा उसे मैं केजी में खरीद रहा हूँ या लीटर में या किस में। ऑफकोर्सली आप कोई भी प्रोडक्ट जो हार्ड में है वो लीटर में या किलो में तो खरीदेंगे नहीं, तो उसके लिए हम पीस का एक वाउचर तैयार करेंगे। आप इसका फॉर्मल नेम भी दे सकते हैं और सिंबल नेम भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसमें एक ही चीज एंटर किया है, डिस्प्ले में जाके आप इसको देख भी सकते हैं। अब आपको स्टॉक आइटम तैयार करना है। कई बच्चे करते क्या है कि पहले स्टॉक ग्रुप तैयार करेंगे और उसके बाद स्टॉक आइटम तैयार करने की कोशिश करते हैं, जो कि वो गलत प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आपको स्टॉक ग्रुप तैयार करना है, यूनिट ऑफ मेजर तैयार करना है, एंड देन आपको स्टॉक आइटम सिलेक्ट करना है। आइटम्स के अंदर अब आपको ये तय करना है कि आपको मार्केट से कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है। तो मैंने यहाँ पर एक पहले कीबोर्ड परचेज किया, और अंडर में, क्योंकि वो मैंने आपको पहले बताया कीबोर्ड कंप्यूटर का पार्ट्स है और मुझे कंप्यूटर के पार्ट्स परचेज करने थे, तो मैंने इसको कंप्यूटर सेलेक्ट कर दिया। और पीसेस में खरीदना है तो मैंने इसको पीस को सिलेक्ट किया है, और इसको भी आप सेव कर दीजिए। दूसरा मैंने यहाँ पर माउस परचेज किया, कंप्यूटर में पीस, और इसको भी आप इस तरीके से कर देंगे। तो स्केप करके मैं इसको यस कर देता हूँ, स्केप। और स्केप करते हुए आप जो है गेटवे ऑफ टेली के मेन फ्रंट पेज पर आ जाएंगे, जिसे आप गॉट के नाम से भी जानते हैं। अब वास्तविक रूप से हम इसको सेल या परचेज करेंगे, तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना होता है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आप अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे तो परचेज के लिए आप तैयार हैं। तो यहाँ पर आप शायद में देख पाएंगे कि सभी चीज़ों की शॉर्टकट की दे रखी है। इन्वेंट्री वाउचर के लिए F1 दे रखा है, डेट के लिए F2 दे रखा है, कॉन्ट्रा के लिए F4, सारी शॉर्टकट की यहाँ पर दे रखी है। तो फिलहाल मुझे परचेज करना है, तो परचेज पे मैं क्लिक कर देता हूँ, या आप F9 प्रेस कर सकते हैं। एंटर एंटर करके आप नीचे की तरफ आइए। पार्टी में यहाँ पर एक बार गौर कीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने पार्टी नेम कैश दे रखा है। अगर आप बैंक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने वहाँ पर उसके लिए अलग से वाउचर बनाना होता है बैंक का, वो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आइटम पे आ जाइए, नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट कीजिए, स्पेस बटन दबाना है आपको अपने कीबोर्ड से। स्पेस बटन जैसे आप प्रेस करेंगे आपके सामने सामानों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कीबोर्ड सबसे पहले खरीदना है, तो मैंने 20 पीस कीबोर्ड खरीदा 200 रुपये के हिसाब से मान लीजिए, तो टोटल अपने आप आ जाएगा 4000 रुपये। एंटर। और उसके बाद आपको दूसरा कोई प्रोडक्ट परचेज करना था तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए आप, जैसे कि माउस, उसको भी मैंने 20 पीस रखा और 250 के हिसाब से एंटर करके आप इसको भी। अगर आप यहाँ पर नरेशन देना चाहते हैं तो नरेशन भी दे सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी मैं आपको अलग से क्लास में समझाऊंगा जिससे कि आप डिस्टर्ब ना हो। फिलहाल आप ब्याज लगाने वाली एंट्री, इंटरेस्ट वाली एंट्री सीख रहे हैं, तो इसको सेव कर दीजिए। और अब F8 प्रेस करके आप सेल पे आ जाइए। तो यहाँ पर देख पाएंगे आप सेल मोड पे आ गए। यहाँ पर आपको सेम जैसे परचेज किया था उस तरीके से आपको सेल भी करना है। कीबोर्ड देखिए, आप 20 पीस कीबोर्ड खरीद के लाए और 20 पीस आपके पास माउस है, तो 20 पीस कीबोर्ड को आप करते हैं सेल। तो मैंने यहाँ पर 20 पीस सेल किया 250 के हिसाब से, क्योंकि मैं कीबोर्ड 200 का लाया था, तो मैं यहाँ पर ऑफकोर्सली
बढ़ाकर अमाउंट डालूंगा, 250 कर दिया, एंटर। और दूसरे प्रोडक्ट के लिए फिर दोबारा से स्पेस बटन प्रेस करना है, सामानों की लिस्ट ओपन हो जाएगी और उसके बाद माउस 20 के 20 पीस मैंने सेल कर दिया और 300 के हिसाब से, क्योंकि मैं 250 का परचेज किया था। ओके, एंड इसको भी आप नरेशन देना चाहेंगे तो मैंने आपको बताया, ये नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। इसको आप सेव कर दीजिए, स्केप बटन दबाकर आप इसको सेव करते हुए आप बाहर आ जाइए। और अब आपको ये देखना है कि आपने कितना इंटरेस्ट देना है या कितना इंटरेस्ट लेना है। परचेज किए गए सामान को खरीदने या बेचते समय जो भी आपको इंटरेस्ट देना होता है वो आपको देखने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि डिस्प्ले में जाइए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाइए और इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर आ जाइए। इंटरेस्ट रिसीवेबल एंड पेबल ये दोनों चीजें चेक करनी होती है। तो देखिए इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है आपका। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल ब्लैंक नजर आएगा। कई बच्चे समझते हैं कि हमारी एंट्री गलत हो गई है, बिल्कुल भी गलत नहीं हुई है। आपको अगर आपको अपना अमाउंट देखना है तो आप अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस कीजिए। F2 जैसे ही प्रेस करेंगे आप यहाँ पर देख पाएंगे कि F2 जो है वो शॉर्टकट की है पीरियड्स की, यानी कि डेट टाइम को शो करने के लिए। तो F2 मैंने प्रेस किया, आप पीरियड के जो है सिलेक्ट कर दीजिए 1/4/2016, क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट आ रहा था तो मैंने 1/7/2016 वहां पर एंटर किया था। तो ये देखिए रिसीवेबल अमाउंट हमारा कितना है। तो रिसीवेबल अमाउंट हमारा जो है वो इंटरेस्ट का 1350 रुपए है 9000 के अमाउंट पर। ये आपका रिसीवेबल है। अब आइए हमने पेबल अमाउंट देखना है कि हमें कितना रिसीव होगा, हमें कितना पे किया जाएगा। तो 1/7/2016 एंटर। तो यहाँ देखिए 2310, तो 2310 रुपये आपको मिलेंगे और आप 1300 रुपये जो भी अमाउंट आपका प्रीवियस था वो आप माइनस करके आप उसे दे देंगे। तो आज आपने सीखा कि आप सेल या परचेज किए गए सामान पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसे कैसे चेक किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एंट्री ज़रूर समझ में आ गई होगी और आपको अच्छी भी लगेगी। टैली की और भी बहुत सारी एंट्री होती हैं, वो मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा और प्लीज़ इसको आप अच्छे से समझिए, अच्छे से करिए। और प्लीज़ उन लोगों के झांसे में बिल्कुल मत आइए जो अपनी वीडियो को लाइक करवाने के लिए आपको गलत ज्ञान देते हैं। ऐसे महान व्यक्तियों के लिए जो है मेरा बस नमस्कार है, आप उनसे बच के रहिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे आफ्ताब आलम को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया दोस्तों।